समय के साथ बलि राजा पाताल लोक पे शासन करने लगे और पृथ्वी लोक का शासन क्षत्रिय राजा संभालने लगे। वे सत्ता पाकर अहंकारी हो गए और निर्बल लोगों पे अत्याचार करने लगे। लोगों की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका के पुत्र के रूप में अवतार लिया। आज तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई। ये परशु मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के रूप में भेंट करता हूं। अब तुम अजय हो। अब संसार तुम्हें परशुराम के नाम से संबोधित करेगा। शिक्षा पाने के बाद परशुराम अपने माता पिता के आश्रम में लौट आए। समय यूं ही बीत रहा था कि अचानक एक दिन कैसी चमत्कारी गाय है। घड़ी भर में सैकड़ों सैनिकों की भूख मिटा दी। इसे तो महाराज की सेवा में होना चाहिए। सच कहते हो। इसे ब्राह्मण के आश्रम में नहीं, राजमहल में होना चाहिए। आपके चरण रज से ब्राह्मण की कुटिया पवित्र हुई महाराज। ब्राह्मण देवता, आपकी कामधेनु हमें चाहिए। जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं आप उचित समझें मांग लें। महाराज, ब्राह्मण के जीवन में स्वर्ण मुद्राओं का क्या मूल्य, और फिर कामधेनु हमारी माता के समान है। माँ को बेचा नहीं जाता महाराज। तो राजा के आदेश की अमानता का परिणाम भी देख लो। सैनिकों, कामधेनु को राजमहल में ले जाओ। एक पग भी आगे बढ़ाया तो मृत्यु निश्चित है। क्या हुआ पिताश्री? आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? राजा कार्तवीर्य अर्जुन आखेट के लिए आया था। मैंने उसका स्वागत सत्कार किया, दुग्धपान कराया, लेकिन उसकी नियत में खोट आ गई। उसके आदेश पर सैनिक कामधेनु को ले गए। आपने उन्हें जाने कैसे दिया? हम क्या करते, विवश होकर देखते रहे। किंतु मैं विवश नहीं हूँ। राजा हो या महाराजा, कुछ भी करके मैं कामधेनु को वापस लाऊंगा। राजा का वध भी करना पड़े तो भी। ब्राह्मण का धर्म युद्ध करना नहीं, धर्म और ज्ञान का प्रसार करना है। अब क्षत्रियों के अत्याचार का अंत करना भी मेरा धर्म है। क्षत्रियों के सर्वनाश का प्रण करता हूँ। कल का सूर्योदय कामधेनु इसी आश्रम में देखेगी। कहाँ है तुम्हारा दुष्ट राजा? उससे कहो चुपचाप कामधेनु लौटा दे। मैं उसका अपराध क्षमा कर दूंगा, अन्यथा उसे अपनी नीचता का फल भोगना ही होगा। क्या कहा? उस ब्राह्मण पुत्र ने मुझे ललकारने का दुस्साहस किया है। इस धृष्टता का दंड उसे मिलकर ही रहेगा। परशुराम का सिर राजमहल के द्वार को शोभित करेगा। अरे रे, इन मूर्खों को परशुराम की अपार शक्ति का ज्ञान ही नहीं। उन्हें क्या पता कि परशुराम के पास भगवान शिव का भेंट किया हुआ ब्रह्मास्त्र है। जाओ, उसे बंदी बनाकर ले आओ। खून खराबा देखा नहीं जाता, रोकिए ना इन्हें। परशुराम को रोकूं? मैं? मरना है मुझे? नारायण नारायण। तुम्हें डर लग रहा है? तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
चित्कार सुनी नहीं जाती। हे सुंदरी, तुम अपने कान बंद कर लो। इधर परशुराम ने प्रतिज्ञा पूरी कर कामधेनु के साथ आश्रम लौट आए, परंतु उधर महल में शोक छाया हुआ था। जब तक हम अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेते, अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। इस ब्राह्मण पुत्र को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना ही होगा। यही उचित है। प्राण के बदले प्राण, पिता के बदले पिता। नहीं। चलो। उन राजपुत्रों ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। उन्होंने मेरे पिता की हत्या नहीं की, अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। माताश्री, जितनी बार तूने अपनी छाती पीटी है, उतनी बार मैं क्षत्रिय वंश का नाश करूंगा, धरती को क्षत्रिय मुक्त कर दूंगा। पधारिए ऋषिवर। इस ब्राह्मण की कुटिया में आने का कैसे कष्ट किया? तुमने जो संकट उत्पन्न किया है उसका निवारण करने आया हूँ परशुराम। तुमने तो उन क्षत्रियों के मन में भी आतंक भर दिया है जो दयालु और चरित्रवान है। तुम ये भूल गए कि संसार रूपी रथ को चलाने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की आवश्यकता है। इन दोनों के बिना संसार असुरक्षित है परशुराम। तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मेरे पास प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि मैं अपना शेष जीवन त्याग और तपस्या में व्यतीत कर दूं, और आप वो भूमि स्वीकार कीजिए जो मैंने क्षत्रियों से छीनी है। यही सतमार्ग है परशुराम। आयुष्मान भव। चलो, अच्छा हुआ, खून खराबा तो खत्म होगा। उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को अच्छा सबक सिखाया। अब शायद ये अत्याचार नहीं करेंगे, है ना नारद मुनि? अरे नारद मुनि कहाँ गए? नारायण नारायण। पधारिए मुनिवर। नारायण नारायण। आपकी मधुर मुस्कान के पीछे मन की दुविधा भी देख रहा हूँ। तब तो प्रभु क्षत्रियों के मन में परशुराम का भय और आतंक भी देख रहे होंगे। यही स्थिति रही तो धरती पर त्राही त्राही मच जाएगी प्रभु। सत्यवचन देवऋषि, धरती की सुरक्षा अति आवश्यक है। मेरे ही क्रोध का परिणाम है तो मुझे ही कोई उपाय करना होगा। कैसे प्रभु? क्षत्रियों के मन से भय निकालकर उनकी मान मर्यादा लौटाकर एक ऐसे आदर्श शासक का अवतार लूंगा जिसकी न्यायप्रियता, त्याग और कर्म उसे मर्यादा पुरुषोत्तम की महानता प्रदान कर सके। और वो अवतार था दशरथ नंदन श्री राम। कैसा दुर्भाग्य कि मुझे स्वयं अपने पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ रहा है। भरत भी तो आप ही का पुत्र है और आप ही ने मुझे वचन दिया था कि मैं जो चाहूं मांग सकती हूं। तो मैंने मांग लिया कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। पिताश्री, आपके वचन का सम्मान करना तो हमारा धर्म है।
आपके आदेश का पालन होगा। किंतु इस दुर्योग का आभास तक नहीं था मुझे क्षमा कर पुत्र, मुझे क्षमा कर। पिताश्री, मुझे लज्जित न करें, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। भ्राता भरत, शत्रुघ्न। माता कैकेयी के कृत्य से हम बहुत दुखी हैं। उन्हें क्षमा कर दीजिए। ऐसा क्या किया है उन्होंने? अपने पुत्र का भला कौन मां नहीं चाहेगी? किंतु पुत्र तो आप भी हैं। किंतु मैं केवल पुत्रवत हूँ, इस कारण माँ कैकेयी का निर्णय न्याय संगत है। मैं आपके तर्क नहीं सुनना चाहता। आप लौट चलिए, अपना राज्य संभालिए, जिस पर केवल आपका अधिकार है भ्राता, केवल आपका। और पिताजी ने जो माँ कैकेयी को वचन दिया है उसका क्या होगा? मैंने जो अपने पिता को वचन दिया है उसका क्या? नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा वापस लौटना असंभव है। तो आपके सिंहासन पर बैठकर उसका अपमान करना मेरे लिए भी असंभव है। ये तो कोई उपाय नहीं हुआ भरत। उपाय है भ्राता, आप हमें अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। आपकी अनुपस्थिति में ये सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर आपका प्रतिनिधित्व करेंगी। तुम्हारे जैसा अनुज पाकर मैं धन्य हुआ भरत। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम कौन हो आर्यपुत्र? मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ देवी। तुम्हारे तेज, गरिमा और सुंदरता से मैं बहुत प्रभावित हुई। मैं तुमसे ब्याह करना चाहती हूँ। क्षमा कीजिए, मैं आपसे ब्याह नहीं कर सकता। मेरा ब्याह हो चुका है। ये है मेरी पत्नी सीता। यदि मैं इसका वध कर दूं, तब तो करोगे मुझसे ब्याह? भूल जाओ अपने दिवा स्वप्न को। तो देख लो, ये स्वप्न है या सत्य। मेरी नासिका! ऐसा दुस्साहस! लंकेश की बहन शूर्पणखा हूँ मैं। तुम सबका अंत निश्चित है। सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। क्या कहा? आर्यपुत्र राम ने रावण की बहन का प्रणय निवेदन ठुकरा दिया और उसके भाई ने तुम्हारी नाक काट ली। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है भ्राता। तो मैं उस स्त्री का अपहरण करके उसे अपनी दासी बनाऊंगा और वो दोनों मेरी क्रोधाग्नि की बलि चढ़ेंगे। सावधान दशानन, राम लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं, अपार शक्ति के स्वामी हैं। तो मैं किससे कम हूँ मामाश्री? महादेव का वरदान है मेरे साथ। आइए, अपनी विद्वत्ता का परिचय देने के लिए एक खेल रचाते हैं। मामाश्री, आप मायावी स्वर्ण मृग का रूप धरकर उन्हें आखेट के लिए आकर्षित कीजिए। वाह, कितना सुंदर मृग है। स्वर्ण मृग पहले कभी नहीं देखा। क्या आप इसे मेरे लिए लेकर आएंगे? पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, लाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण, सावधान रहना। ये तो मायावी मृग है, संकट का प्रतीक है। बचाओ! लक्ष्मण बचाओ! बचाओ! भ्राता लक्ष्मण, वो संकट में है। जाओ उनकी सहायता करो। निश्चिंत रहो माता सीता, वो पुरुषोत्तम है, सुरक्षित है। बचाओ!
लक्ष्मण बचाओ, बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। क्या तुम्हें उनकी गुहार सुनाई नहीं देती? लक्ष्मण, जाओ, मेरा आदेश है, जाओ, मेरे स्वामी की सहायता करो। सचमुच परम सुंदरी है। ये मेरे स्वर्ण महल की शोभा बढ़ाएगी। ये दासी नहीं, रानी बनने के योग्य है। माता, किसी भी स्थिति में ये रेखा पार मत कीजिएगा। भिक्षां देहि देवी, भिक्षां देहि देवी। रुकिए ब्राह्मण देवता, मैं अभी आई। आयुष्मती भवा। तुम सीता को अकेला छोड़कर क्यों आ गए? आप ही ने सहायता के लिए गुहार लगाई थी। माता सीता के आदेश पर ही मैं यहाँ आया। ओह, अब समझा। ये कोई मायावी छल था। सीता संकट में है। भिक्षां देहि देवी। भिक्षां देहि देवी। छोड़ दे दुष्ट कपटी पापी, तू साधु नहीं हो सकता। साधु नहीं सुंदरी, मैं हूँ रावण लंकेश। छोड़ दे मुझे। भ्राताश्री, अवश्य माता सीता संकट में है। माँ सीता की ये अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। नारद मुनि, मुझे दीजिए तलवार, मैं छुड़ा कर लाऊंगा उन्हें। धीरे बोलो भैया, रावण सुन लेगा तो डर जाएगा। पता है बालक, जो बदमाश तुम्हें उठाकर ले गए थे, ये रावण उनसे लाखों गुना शक्तिशाली है। इसीलिए भगवान को ही युद्ध करने दो। भैया देखो, आहा, हनुमान जी आ गए, अब आएगा मजा। प्रभु, आपके सेवक हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, मेरा सौभाग्य है। प्रभु, माता सीता की खोज में मैं धरती आकाश एक कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। राम का लेके नाम करेंगे, चलो राम का काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम का लेके नाम करेंगे, चलो राम का काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही शक्ति, राम ही भक्ति, हो राम ही शक्ति, राम ही भक्ति, राम पुण्य का धाम। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम बाण या राम दूत हो, सदा विजय ही पाया। जल सागर या भव सागर हो, राम ने पार कराया।
सागर हो, जल सागर या भव सागर हो, राम ने पार कराया। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की शक्ति और मर्यादा स्वयं धर्म है राम। श्री राम जय जय राम। राम नाम पाकर तैरे हैं सागर पर पाशा। श्री राम जय जय राम। राम नाम की शक्ति से ही लंका पर उड्डाण, राम नाम की शक्ति से ही लंका पर उड्डाण। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वीर बने थे वानर पाकर राम नाम साया, अगणित राक्षस वीर दशानन कोई न टिक पाया। वीर बने थे वानर पाकर राम नाम साया, अगणित राक्षस वीर दशानन कोई न टिक पाया। ओ अगणित राक्षस वीर दशानन, अगणित राक्षस वीर दशानन कोई न टिक पाया। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बोलो रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी में खुशी और उत्सव का वातावरण छा गया। पूरे नगर में दिवाली मनाई गई। श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की, जो अपने आप में एक मिसाल बन गई। मगर जब युग बदला, ये क्या हो रहा है नारद मुनि? राजा कंस के अत्याचारों से धरती जल रही है। भगवान, क्या अत्याचार और अन्याय सहना ही मेरी नियति है? क्या कंस के पापों का कोई अंत नहीं? मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। भूमि देवी की दुर्दशा देखकर भी आप कुछ भी नहीं करेंगे? कंस जैसे असुर कब तक भूमि देवी का अपमान करते रहेंगे? उत्तर दीजिए भगवान। चिंता न करो देवी, कंस का अंत निकट ही है। शीघ्र ही मैं कंस की बहन देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक ऐसा अवतार जो धरती को पाप मुक्त करेगा और मानवता को आदर्श जीवन की राह दिखाएगा। दुष्ट पापी, सुन, तू जिस बहन के ब्याह पर प्रसन्न हो रहा है, उसी के कोख से जन्मा 8वां पुत्र तेरे काल का कारण बनेगा। देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल दो। इनकी संतान जन्मते ही मुझे सूचित करो।